वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 27 जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके बेसिक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपेयर हो चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस पर आज एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहने वाले हैं, तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। बस हार्डली 7 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट 48% से 50% किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। यहाँ पर जो दोस्त हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और उनको हिमाचल प्रदेश जीके में दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत अच्छा चैनल है। उनको यहाँ पर सेट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टॉपिक भी यहाँ पर सारे कवर किए गए हैं, लाइक हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस तरह के आपको कई टॉपिक मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर की फॉर्म में है। जिस तरह से क्वेश्चन राइज हुए हैं एग्जाम्स में उसी तरह के यहाँ पूछे गए हैं, प्लस टॉपिक वाइज हैं। अगर आपको हम यहाँ पर मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो वो सब टॉपिक्स भी हैं उसमें, कि चोल वंश, इस तरह से। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। देखिए, जो लाइट का जो कलर है वो किससे संबंधित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, बट वेवलेंथ इज द राइट आंसर। जो एक लाइट का कोई भी कलर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जो लाइट है इज द कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। ठीक है, बिब्ग्योर है ना। यहाँ पर आ गया आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो बेसिकली 7 आपके जो कलर्स हैं इन्हीं के कम्बिनेशन को लाइट कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसी भी कलर का वेवलेंथ के साथ। कैसे? अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, किसी कलर की पर्टिकुलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो आपको अप्रोक्सीमेशन रेड कलर का देगा, यानी हाईएस्ट वेवलेंथ आपकी में रेड कलर के बराबर है। ठीक है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो कलर आपको परसेप्शन मिलेगी रेड, आपको वो रेड कलर दिखेगा। अगर वेवलेंथ लोवेस्ट है तो आपको परसेप्शन ऑफ कलर मिलेगा वॉयलेट। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ, हाईएस्ट वेवलेंथ मीन्स रेड कलर, लोवेस्ट वेवलेंथ मीन्स वॉयलेट कलर। ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग हर कलर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, कि कितनी नैनोमीटर की वेवलेंथ है तो कौन सा पर्टिकुलर कलर आपको देखने को मिलेगा, बट जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी दैट इज रेड, और जो लोवेस्ट वेवलेंथ होगी दैट इज वॉयलेट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट, इस जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो जो डेंजर सिग्नल होता है, ठीक है, उसको रेड कलर का बनाया जाता है ना। जो भी खतरे का निशान है उसको रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों? तो रेड कलर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। अगर उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी स्कैटरिंग लीस्ट होगी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग लीस्ट होगी। तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली रेड कलर की ज़्यादा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो जो रेड कलर है वो स्कैटर कम होगा, स्कैटर कम होगा तो वो आपको दूर से दिख जाएगा। इसलिए जो डेंजर सिग्नल है दैट शुड बी रेड इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं रिलेशन बता देता हूँ आपको मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा से, इज इक्वल टू, ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट अपॉन म्यू आ गई फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है, फ्रीक्वेंसी लीस्ट है। अगर वेवलेंथ हाईएस्ट है तो स्कैटरिंग भी लीस्ट होगी, इसलिए इसको डेंजर सिग्नल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सिंपली में कलर जो है, कोई भी जो लाइट है, प्रकाश का जो रंग है, वेवलेंथ से संबंधित है। ओके, आगे मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ प्रिंसिपल शेल इज। ठीक है, तो देखिए पहले तो थोड़ा सा एक आइडिया समय दे दूं। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक आपका टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, वहाँ से उठाया गया है। तो क्वांटम नंबर होते क्या है? जो क्वांटम नंबर है वो आपके 4 हैं। ठीक है, हर किसी को पता होगा। होता क्या है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर एक सेट है 4 नंबर का, जो कि पोजीशन और एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम में बताता है। ठीक है, तो किसी भी एटम में
आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और एनर्जी है उसके बारे में क्वांटम नंबर ही बताते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता लग गया। अब आपके जो क्वांटम नंबर है उनके टाइप्स हैं 4। पहले आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, फिर है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर है स्पिन क्वांटम नंबर। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर अलग टॉपिक भी है हमारी कुछ जो प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा क्वांटम नंबर के बारे में, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं जो प्रिंसिपल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो प्रिंसिपल शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू अगर 0 रहती है, ठीक है, तो इन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रिंसिपल शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर 1 रहती है n की वैल्यू, ठीक है, तो हो जाएंगे 2। अगर 2 रहती है तो हो जाएंगे 8, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को चेंज करके आप देख सकते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिंसिपल शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन। देखिए जो फ्लोरल पार्ट है किसी भी प्लांट का या पौधे का, वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स जब आपकी पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन का सिंपल मतलब है जो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वो जाने। अनेकों मीडियम हो सकते हैं, हवा के कारण पोलिनेशन हो सकती है, ठीक है, बारिश के कारण पोलिनेशन हो सकती है, धूप के कारण भी पोलिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो जो फ्लोरल पार्ट है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है ड्यूरिंग पोलिनेशन, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अप टू 10th बायोलॉजी तक का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकता है। अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 10th क्लास का है। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। डैश इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का सिंबल है फ्रेंड्स AMU। ओके, ये आ गया मैग्नीशियम का। अच्छा, HG ये भी एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। A है मरकरी का, AG ये सिल्वर का, और गोल्ड के लिए है आपका लास्ट AU। ओके, आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इन विच स्टेट गोल गुम्बज सिचुएटेड। तो जो गोल गुम्बज है वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो गोल गुम्बज सिचुएटेड है आपकी कर्नाटका में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, बेरी बेरी इज काउज्ड बाय अ डिफिशिएंसी ऑफ। जो बेरी बेरी बीमारी है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन जब ऑप्शन इस तरह से आ जाए B3, B6, B1, B12, तब आंसर होता है विटामिन B1। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विटामिन बी तो है बेरी बेरी, लेकिन विटामिन बी में भी सब क्लासेस हैं, B1, B3, B6, B12। तो स्पेसिफिकली विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ, जो आपके वाइटामिन्स हैं, ठीक है, जो टर्म है आपकी वाइटामिन, इसको कॉइंड किया था फंक ने, ठीक है, नाम था इनका फंक, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कब किया था? 1911 में, 1911 में, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि हु कॉइंड द टर्म विटामिन। विटामिन का इन्वेंशन में बात नहीं कर रहा, मैं विटामिन टर्म की बात कर रहा हूँ। जो विटामिन जो हम बोलते हैं वाइटामिन, इस जो टर्म है इसको कॉइंड किया था फंक ने, और 1911 में किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी इसेंशियल वाइटामिन्स आर देयर, कितने इसेंशियल वाइटामिन्स हैं। तो फ्रेंड्स इसेंशियल वाइटामिन्स हैं 13। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप सिंगल आप कैलकुलेट करोगे तो 20 से मोर देन हो जाएंगे, बट इसेंशियल विटामिन्स की बात है तो आपके में 13 है। अब कौन कौन से हैं देखिए, A, B, C, D, E, K। तो ये तो हो गए 6। B के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो B के जो सब पार्ट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 8। विटामिन B1, B3, B6, B12, ठीक है, इस तरह से। तो 8 और 5 हो गए 13। तो 13 इसेंशियल वाइटामिन्स हैं, इस चीज़ को ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। 5 या 6 मत लगाइएगा ऑप्शन में, 13 है, ओके। अब देखिए दो तरह के विटामिन है, एक है आपके वाटर सोल्यूबल और एक है आपके फैट सोल्यूबल। तो देखिए जो विटामिन V है आपका और जो विटामिन C है, विटामिन V है आपका फैट सोल्यूबल और विटामिन C है आपका
वाटर सोल्यूबल। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल है सी, और विटामिन बी जो है दैट इज फैट सोल्यूबल। ओके, होपफुली एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसको याद में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है ज़्यादा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नोबल गैसेज इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के लिए कौन सी नोबल गैस यूज की जाती है? तो अनकॉन्शियसनेस के लिए जिनोन गैस यूज की जाती है, और जिनोन गैस नोबल गैस है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्गन गैस जो है इसको बल्लम में भरा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं। 8वां क्वेश्चन, विच मिक्सचर ऑफ मेटल इज यूज्ड इन द गन मेटल। देखिए जो गन मेटल है वो किसका कॉम्बिनेशन है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इतना याद रखिएगा जो आपका गन मेटल है वो कॉम्बिनेशन है कॉपर का, ओके, टिन का और जिंक का। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। और जो टिन है, ठीक है, इसका सिंबल क्या है? तो टिन का सिंबल है SN। ओके, मैं TN मत लगाइएगा, ये कोई सिंबल नहीं है, तो मैं SN इज द सिंबल फॉर टिन। आगे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द। यहाँ पर मैक्सिमम कन्फ्यूजन अराइज होती है। माइक्रोफोन क्या है? देखिए जब आप मोबाइल फ़ोन से आप बात करते हैं तो जो आपका माउथ पीस है, ठीक है, वो आ गया आपका माउथ पीस, और जहाँ से आप सुन रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ईयर पीस। ठीक है, तो जहाँ से आप बोल में रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में या लैंडलाइन फ़ोन में जो आपके हाथ में एक एक हैंडल यूनिट रहेगी, ठीक है, जिसमें आप बोल रहे हैं, तो आपके फेस के पास जो पॉइंट है उसको बोला जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सिंपली साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में कन्वर्ट करती है। आप यहाँ से बोल रहे हो, वो करंट में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी में तरफ जहाँ पर आपने फ़ोन मिलाया है वहाँ जो हैंडसेट होगा, जो कान के पास होगा, उसको बोलेंगे हम लाउड स्पीकर। वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए हो गया लाउड स्पीकर। जो करंट सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है वो साउंड में, ताकि आपको सुनाई दे। ठीक है, तो सिंपल सा है। जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन होता है आपका बेसिकली माउथ पीस, जहाँ पर आप बोल रहे हैं। जहाँ पर आप बोल रहे हैं तो वहाँ पर साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या करंट सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन भी, व्हेन टू आइस क्यूब्स आर प्रेस टुगेदर। जब दो आइस क्यूब्स को एक साथ जोड़ा जाता है, दे जॉइन टू फॉर्म वन क्यूब। थोड़ी देर बाद वो जुड़ जाते हैं और एक सिंगल क्यूब बन जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू होल्ड देम टुगेदर। कौन सा इनमें से उनको होल्ड करता है इकट्ठा? तो देखिए जब आपने दो आइस क्यूब्स को इकट्ठा कर दिया और थोड़ी देर के लिए प्रेस किया, थोड़ी देर बाद वो जुड़ जाएंगे और एक सिंगल क्यूब बन जाएगा। ऐसा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वो दोनों क्यूब्स एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 10 क्वेश्चंस। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो कमेंट आप पक्का कीजिए, वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैं 10 क्वेश्चन, लेकिन आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे जितने मैं करवा सकता था। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छी में लगी हो तो। ओके फ्रेंड्स,